दिल को मेरे या खुदा दे जिंदगी व ताज़गी, शाह अब्दुल हई मकबूल दुआ के वास्ते। मुझको अपनी बारगाह अहदियत में कर कबूल, मुखलिसुर रहमा जहांगीरी खुदा के वास्ते। तज़किया नफ्स और किताब व हिकमत की तालीम, इलाही खैर गर्दानी बहक के शाह जीलानी। सीरत फ़ख्रुल आरिफीन हिस्सा अव्वल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। हुजूर की दुआ से उम्र दराज हुई। आप रज़ियल्लाहु अन्हु की दुआ से बिस्तर मर्ग पर लोगों ने दराजी उम्र को पाया है और ऐसे वाक़यात बहुत हैं। मौत टल गई। अजब जुमला यह है कि खादिम अली साहब बयान फरमाते हैं, मेरे वालिदैन के यहाँ औलाद जिंदा नहीं रहती थी। जब मेरी विलादत हुई तो हजरत दादा पीर साहब कद्दसा सिर्रहु की खिदमत मुबारक में मेरे वालिद ने मुझे पेश किया और अर्ज किया कि इस बच्चे को गुलामी में कबूल कीजिए, और मंशा यह थी कि आप रज़ियल्लाहु अन्हु की बरकत कबूलियत से खुदा मेरी उम्र हयात में बरकत दे और मेरी उम्र दराज हो जाए। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने कबूल फरमाया और दुआ की। खुदा ने मुझे जिंदगी दी। जवानी के जमाने में मैं सफर हज व जियारत को गया और पेचिश में मुब्तला हो गया। इसी हालत में घर पहुंचा और करीबुल मौत हुआ। मेरी इसी हालत में लोग हजरत किबला रज़ियल्लाहु अन्हु को लाए। मैं बेहोश था। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुझे होश में लाने के लिए आवाज दी और मुझसे फरमाया, मैं कौन हूँ? आप रज़ियल्लाहु अन्हु के इस पूछने से मुझे होश आया। आप रज़ियल्लाहु अन्हु को देखा तो मैं रो पड़ा। आप रज़ियल्लाहु अन्हु भी रोए। मैंने आप रज़ियल्लाहु अन्हु के रूबरू अपने पसमानदगान के लिए वसीयतें की और आप रज़ियल्लाहु अन्हु मेरे पास से उठकर मेरे दूसरे मकान में तशरीफ ले गए। मैंने कहला भेजा कि बाज़ाहिर अब मेरा वक्त करीब है, हुजूर यहाँ से जनाजे की नमाज पढ़ाकर तशरीफ ले जाएं। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने इसके जवाब में फरमाया कि इस वक्त मैं मकान जाता हूँ, अगर जरूरत हुई तो नमाज जनाजा के लिए मैं वहां से आ जाऊंगा। यह फरमाकर आप रज़ियल्लाहु अन्हु अपने दौलत खाने तशरीफ ले गए। वहां से नाजिर अली के हाथ अहाता मजार शरीफ के दरख्त की चंद पत्तियां देकर कहलवा भेजा, इत्मीनान रखो, तुम्हारी मौत टल गई है। हजरत की दुआ से अब तुम अच्छे हो जाओगे। मैंने वो पत्तियां पीसकर पी ली। मर्ज की कैफियत फौरन दूर हो गई और चंद मिनट के बाद ऐसा महसूस हुआ कि मैं बिल्कुल अच्छा हूँ और मैं पूरी तरह तंदुरुस्त और सेहत याब हो गया। जब खिदमत मुबारक में इस नई जिंदगी के बाद हाजिर हुआ तो मुझसे इरशाद फरमाया, तुझे खुदा की बारगाह से जिंदगी अता हुई है, इसे दीन की खिदमत में बसर करना। उस वक्त मेरी उम्र 45 साल की थी। अब 71 बरस का हूँ और अब 1935 में 80 के करीब। अपने अच्छे होने के एक बरस बाद मैंने हजरत रज़ियल्लाहु अन्हु के इरशाद के मुताबिक मखदूमुल मुल्क कुतुबुल अक्ताब सैयदना हजरत अहमद अब्दुल हक रज़ियल्लाहु अन्हु रुदौलवी का तोशा किया। 3 मनी के पुख्त कराई और 20 आलिमों और खुंदकारों को अलहदा अलहदा बर्तनों में खाना रख दिया कि 20 जगह अलग अलग फातिहा दें, और ये तमाम फातिहा इन्हीं को खिलाया गया और दूसरा तमाम खाना गरीबों में तकसीम किया गया। 10 बरस की उम्र में इजाफा आदाए शबाब। अजब जुमला यह है कि एक साहब ने कहा, मैं उस वक्त हजरत रज़ियल्लाहु अन्हु की खिदमत मुबारक में हाजिर था जबकि आप रज़ियल्लाहु अन्हु हबीबुल्लाह शाह साहब को खिलाफत व इजाजत अता फरमाई। हबीबुल्लाह शाह साहब बहुत बूढ़े और कमजोर, नातवा और निढाल थे, यहाँ तक कि उन्हें चलने फिरने में भी तकलीफ होती थी। उनकी इस हालत को देखकर आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, ये बूढ़े हैं, अगर 10 बरस भी जिंदा रह गए तो बहुत से लोगों को इनसे हिदायत मिलेगी। मैं उसी वक्त बखूबी समझ गया कि आपका मकसद यह है कि उनसे बंदगान खुदा को हिदायत हो और उनकी उम्र कुदरत खुदाबंदी से 10 बरस ज्यादा हो जाए। दूसरे साल जब उर्स शरीफ में हाजिर हुआ तो हबीबुल्लाह शाह साहब को देखा, लेकिन पहली नजर में पहचान न सका। अब वो इतने तवाना और कवि थे कि गोया उनकी जवानी वापस आ गई हो। उनका पूरा जिस्म बदल गया था और तेजी, फुर्ती और ताकत उनमें वापस आ गई थी। तमाम अंग और अफ़आल दुरुस्त हो गए थे। बहुत से लोगों को उनके रुश्तो हिदायत से सिराते मुस्तकीम हासिल हुई। खिलाफत के 13 साल बाद उनका इंतकाल हुआ। जब मुझे उनके इंतकाल की खबर मिली तो मैंने ख्याल किया कि खिलाफत के वक्त उनकी जिंदगी के सिर्फ 3 साल बाकी थे, मगर आप रज़ियल्लाहु अन्हु को मिन जानिबिल्लाह इस बात का इल्म हुआ। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने दुआ फरमाई। आप रज़ियल्लाहु अन्हु की दुआ की बरकत से अल्लाह की बारगाह से उन्हें 10 साल की जिंदगी और मिल गई। हकीकत यही है कि आप रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़ात मुक़द्दसा में तो बस शान कुन फयकुन का ज़हूर पाया।
आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो फरमाया, जो इरादा किया, इशारतन कनायतन ज़बान मुबारक से जिस चीज के मुतालिक जो फरमा दिया वही हो गया। हज़रत गौस सकलैन ने फुतुहुल गैब में फरमाया, औलिया अल्लाह जिनमें शान कुन फयकुन का ज़हूर होना दरउल वजूद है। दराज़ी उम्र की दुआ। अजन जुमला यह है कि आप रज़ियल्लाहु अन्हु के एक मुरीद फरमाते हैं कि एक बार मैं अपने दुनियावी कामों में बहुत परेशान था और निहायत मुश्किलात का सामना कर रहा था। कई बीमारियां भी लगी थी और कुछ इतनी शदीद थी कि जिंदगी से मायूसी होने लगी। अरीजा पेश किया, इरशाद हुआ, अब इंशाअल्लाह दीन और दुनिया के कामों में तरद्दुद नहीं रहेगा। हमने दुआ की, इनके लिए फतूहात दुनिया का दरवाजा भी खोल दिया गया। हमें उनकी बीमारी से कोई तरद्दुद नहीं होता। एक दफा अपने जमाना तालीम में उन्होंने हमें खत लिखा कि सख्त बीमार हूँ। इस हालत में यह भी मालूम हुआ कि उन्होंने अपनी वालिदा के लिए आखिरी वसीयत भी लिखवा दी थी, लेकिन हमें इनकी तरफ से कुछ तरद्दुद नहीं हुआ। मरना क्या आसान समझा है? अभी हक सुभान तआला को उनसे बहुत सा काम लेना है। आप रज़ियल्लाहु अन्हु की दुआ की बरकत से वह अच्छे हो गए। इसके बाद तकरीबन 25 साल खैरियत से गुजरकर अब की 1354 हिजरी का साल है, वह अल्लाह ताला के फजल करम से जिंदा और सलामत है। और आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनके बारे में आमतन और खासतन जो कुछ की ज़बान मुबारक से इरशाद फरमाया वह सब कुछ ज़हूर में आया और आ रहा है। अल्लाह ताला की रहमत से उम्मीद है कि दराज उम्र नसीब होगी और कोई बड़ी खिदमत दीन बाइस शौकत ज़ाहो जलाल इस्लाम खुदा उनके हाथों से पूरी कराएगा। वमा ज़ालिका अल्लाह बी अजीज। किताब व सुन्नत और तआमिल सहाबा और अक़वाल बुजुर्गान दीन से ये दलाइल है। बाकी एतराज़ात व शुबहात और फिर उनके जवाबात बयान फरमा कर इस मजमून का इख्तिताम फरमाया और मौलवी साहब के 33 सवालात और उनके जवाबात खत्म हो गए। अब 9 बजे दिन का वक्त था। इस मौके पर वो लोग भी हाजिर थे जिनकी मौलवी रशीद अहमद साहब ने मुखालफतें की थी। उनके लिए ऐसे मुनकिर तरीकत और मुखालफत अहले तरीकत का इस दरबार शरीफ में हाजिर हो जाना, फिर घंटों अदब व एहतराम के साथ सर झुकाए बैठे रहना ताज्जुब और हैरत का बाइस था। किसी ने आपस में कहा कि इनको ज़ौक़ खुदा परस्ती कहाँ, जो समझा जाए कि ये ज़ौक़ खुदा परस्ती इनको यहाँ लाया है। कहीं ये हुकूमत के जासूस तो नहीं कि अहले इस्लाम के इस इज्तिमाए अजीम को देखने और यहाँ के हालात की रिपोर्ट करने आए हों। वो मुसलमानों का ये इज्तिमा सिर्फ इलाही मकासीद के लिए है, न कि सियासी मकसद के लिए। लेकिन चूंकि जंग का दौर था इसलिए कुछ लोगों को ये शक हुआ कि शायद इनका यहाँ आना किसी सरकारी काम से ताल्लुक रखता हो। ये बात एक शख्स ने हजरत किबला से भी अर्ज की। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने बेपरवाही के साथ फरमाया, हमने देख लिया है बदगुमानी ठीक नहीं, उनकी नीयत सही है, ये जासूस नहीं है। जोहर की नमाज के बाद मौलवी रशीद अहमद साहब खानकाह शरीफ के उस हुजरे में चले गए जहाँ जमाना उर्स में बनारस और दिल्ली वगैरह के खुद्दाम ठहराए जाते हैं। वहाँ खामोशी से बैठ गए और पूछा कि नमाज जोहर में कितनी देर है। हालांकि वो यहाँ नमाज जोहर बाइज्तिमाई पढ़ चुके थे, मगर ऐसे गुमशुदगी तारी थी कि उन्हें नमाज का पढ़ना भी याद न रहा। लोगों ने कहा कि अभी तो आपने हमारे साथ नमाज पढ़ी है। बोले पढ़ ली होगी मगर याद नहीं रहा। यहाँ से थोड़ी देर के बाद उठकर खिदमत अक़दस में चले गए और हजरत के कदमों पर गिरे पड़े। बहुत रोए और हजारों अरमान और तमन्नाओं के साथ उसी वक्त आप रज़ियल्लाहु अन्हु के दस्ते हक परस्त पर बायत की। गिरिया जारी इतनी गालिब हो गया कि एक कोने में चले जाते और बस रोते ही रहते। दूसरे दिन होशो हवाश बहाल हुए तो उन्होंने अपना माजरा इस तरह बयान किया, साहिबो यहाँ आकर मेरा कुफ्र ईमान से और मेरा शक यकीन से बदला है। तरीक़त सल्फ़े सालहीन की हकीकत इस्लाम और रूह इस्लाम है। मैं उसका सख्त मुनकिर और मुखालिफ था। मेरे दिल में शुबहात और शक भर चुके थे। मैंने एंट्रेंस पास करने के बाद दिल्ली और देवबंद में परसों उलूम इस्लामिया दीनिया की तालीम हासिल की और अब मेरा मशगला व अज़ोपंद है। लेकिन मेरा इस्लाम सिर्फ एक ज़ाहिरी तकाजा था, दिल में हकीकी ईमान न था। मेरा दिल शुबहात और गुमराही का एक कांटों भरा जंगल था। चूंकि मैं अंग्रेजी दा भी हूँ इसलिए मेरी नजर सिर्फ उलूम मशरिकी तक ही महदूद न थी और हालत दरअसल इल्हाद के करीब करीब थी। इस्लाम सिर्फ मेरी जबान पर था, दिल में न था। और जहाँ तक तरीकत और अहले तसव्वुफ की बात है तो शायद मुझसे बड़ा
कोई दूसरा मुखालिफ ना होगा। मैंने फुकरा की मुखालफतें की हैं और मैंने इन्हें तकलीफें पहुंचाई हैं कि मुसलमानों में सुस्ती, जुमूद और काहिली इन्हीं से फैली है, माज़ल्ला। अब जब मैं यहाँ आया तो किसी अकीदत की वजह से नहीं, बल्कि 33 सख्त मुश्किल एतराज़ात और सवालात लेकर आया था, ताकि इस मकाम पर जो आज दुनिया में इस्लाम का मरकज़ तरीक़त और गहवारा रूहानियत है, खूब एतराज़ करूँ और तरीक़त के खिलाफ पुरजोर दलाइल दूं। लेकिन वह कि दूसरों के शिकार करने आया था, आज खुद शिकार हो गया है और रहमत इलाही की तलवार से जबा होकर अब मक्तल में आपके सामने मौजूद हूँ। मैं क्या अर्ज करूँ कि वो कौन सी वारिद गैबी और क्या माजरे हैं जो कल से अब तक मुझ पर गुजरे। कबल इसके कि मैं ज़ुर्रात लब कुशाई करता, पेशतर इसके कि एतराज़ और सवाल का कोई एक हरफ मेरे मुंह से निकलता, हज़रत रज़ियल्लाहु अन्हु ने मेरे सवालात व एतराज़ात को मेरे ही लफ्ज़ों में बयान फरमाया और फिर इसका जवाब दे दिया और ठीक मेरे कागज़ की तहरीर व तरतीब के मुवाफिक सिलसिलावार इसी तर्ज से कि पहले मेरे एतराज़ को बयान फरमाया जाता, वह भी मेरे ही लफ्ज़ों में, फिर उसके जवाब को इरशाद फरमाकर आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने गुमराही के अंधेरे से निकालकर मुझे रोशन इस्लाम के दरियाए नूर में गर्क कर दिया। मैंने शिफा पाई है, मैं जिंदा किया गया हूँ और मेरा बातिन इल्म और तस्किया और तस्फिया के साथ अब एक नई दुनिया और एक नया आलम है। करता से एतराज़ मेरे सामान में बंद का बंद ही रहा, मगर मेरा सीना खोल दिया गया है। अफमन शरहल्लाहु सदरहु लिल इस्लामी, अल्लाह ने मेरे सीने को इस्लाम के लिए खोल दिया। अब मैं अपने गुजरे हुए गुनाहों पर नादिम व शर्मशार हूँ। या अल्लाह, मेरा क्या हश्र होगा और क्या ऐसे गुनाह भी माफ फरमाए जाएंगे जो गुनाह की नादानिश्ता अनजाने में मुझसे सरजद हुए हैं। तरीकत क्या, मुझे तो खुद इस्लाम में शुबहात व शकूक थे। हस्ती बारी अल्लाह के वजूद और इकरार रिसालत नबूवत की तस्दीक, ये भी मेरे बातिन का जैसा कि होना चाहिए वैसा अज़आन व यकीन न था। अब कोई कांटा न रहा कि चुभे और कोई खलिश नहीं है कि मुझे बेचैन करे। दर जहान हेच दिल अज वसवसा आजाद नमांद, मगर आ दिल की असीर खम गेस हुए तुबूत। अज राह रहमो करम से मुझे इस दरबार पाक की गुलामी में कबूल कर लिया गया है। ऐ भाइयों, मेरे लिए दुआ करो कि अल्लाह मुझे इस दर पाक के खाक बना दे। रो रो कर उन्होंने अपनी ये दास्तान बयान की। किसी ने हजरत की खिदमत में जाकर अर्ज किया कि एक मौलवी साहब आए हैं और कहते हैं कि बिना अर्ज गुजारिश किए मुझे अपने 33 एतराज़ात और सवालात का जवाब खुद ब खुद मिल गया। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, हम मुर्दा, हमारा परवरदिगार जिंदा है, हमारी रूह उसी के कब्जे में है, हमसे वह जो चाहता है कहला देता है, इसमें हमारा कोई दखल नहीं। 100 उलमा का हजरत गौसे आजम पर इरादत लाना। ऐसा ही एक वाक़या हजरत गौसुल आजम अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में भी पेश आया था, जिसे बहजतुल असरार और जिब्दतुल आसार वगैरह मोतबर कदीमी किताबों में तफसील से लिखा गया है। चुनांचे बहजतुल असरार तलब फरमाई गई और एक मौलवी साहब से इरशाद हुआ कि ये मकाम पढ़कर सुनाए। उसमें इस तरह लिखा था कि हजरत गौसुल आजम महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी सैयदना हजरत शाइख अब्दुल कादिर जिलानी हसनी हुसैनी रज़ियल्लाहु अन्हु व अलैहिस्सलाम का शोहरा व गलगला फजल कमाल जब बगदाद में फैल गया और हजार दर हजार बंदगान खुदा आपके मुरीद और मुतक़िद होकर आप रज़ियल्लाहु अन्हु से फैज़याब होने लगे, तो उलमाए ज़ाहिरी को आपसे हसद होने लगा, क्योंकि ये सुन्नतुल्लाह अल्लाह की रविश है कि जब भी किसी नबी या वली का जिक्र आम होता है तो हसद करने वाले पैदा होते हैं। बस 100 उलमा ने बाहमी मशवरा करके यह करारदाद किया कि जिस वक़्त आप रज़ियल्लाहु अन्हु बरसरे मिंबर कलाम फरमा रहे हों, मुश्किल से मुश्किल मसले और दलील अक्ली से उस वक़्त आपके रूबरू पेश किए जाएं और बरसरे आम उनके जवाब आप रज़ियल्लाहु अन्हु से तलब किए जाएं कि आप रज़ियल्लाहु अन्हु से फौरी तरीके पर जवाब काते और तशफ़ी बख्श किया किसी तरह का जवाब भी बन न आएगा जिससे आप रज़ियल्लाहु अन्हु की तो मजमा आम में सबकी हो और हमारे इल्म फजल मुजाहिरा और कुलूब अवाम पर हमारे इल्म फजल का सिक्का कायम हो जाए। उनमें से हर एक ने एक एक मुश्किल मसले का इंतखाब किया और फिर एक मजलिस आम में, जबकि आप रज़ियल्लाहु अन्हु
बरसरे मिंबर कलाम फरमा रहे थे, यह जमात उलमा पहुंची। इस जमात के दाखिले मजलिस होने पर हजरत रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने सरे अक़दस को सीने की तरफ झुकाया। मआन एक नूर आपके कल्बे मुबारक से जाहिर हुआ और उन लोगों ने देखा कि वह नूर उनके सीनों में दाखिल हुआ। इसके बाद ख्याल किया तो उनमें से हर एक ने अपने आप को इल्म से खाली पाया। तमाम इल्म सलब हो गया और कुछ याद न रहा, ऐसे रह गए जैसे कोरा कागज। और एक ऐसी कैफियत हर एक पर इसके बाद तारी हुई कि बेइख्तियार और बेकाबू हो गए, रोने और पीटने और जमीन पर लौटने लगे। देर तक इस हालत तबाह में रहकर नदामत और शर्मशारी और गिरियावजारी के साथ लौटते हुए जेरे मिंबर पहुंचे और सब ने अपने सर आप रज़ियल्लाहु अन्हु के कदमों पर रख दिया और जमीन बोस करते रहे। अब दरियाए रहमत जोश में आया और हजरत रज़ियल्लाहु अन्हु ने करम और मेहरबानी की नजर सब पर फरमाई, एक एक को अपने सीने से लगाया और आप रज़ियल्लाहु अन्हु की बरकत से हर एक ने अब उससे ज्यादा पा लिया जितना अपने तर्क अदब की पादाश में जाया किया था। होशो हवाश बहाल हुए तो आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने वह तकरीर शुरू फरमाई कि जिसमें हर एक का पहले सवाल और फिर उसका जवाब था। ऐसा तशफ़ी बख्श जवाब कि सब मुब्तलाए हैरत बलाए हैरत थे। इसके बाद यह पूरी जमात उलमा भी हजरत रज़ियल्लाहु अन्हु के हल्का मुरीदीनों मुअत्तक़िदीन में मुंसलिक हुई। एक मौलवी साहब क्यों कर एतकाद लाए। हमारे हजरत किबला को जैसा कि पहले जिक्र किया गया हजरत गौसे आजम से कमाल मोहब्बत व इश्क था और आप रज़ियल्लाहु अन्हु हुजूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु अन्हु के बिल्कुल कदम ब कदम थे। खुदा ने फहमो बसीरत से जिनको बहरहदानी नसीब फरमाया, हमारे हजरत रज़ियल्लाहु अन्हु की यह शान उनसे मख्फी न थी और आप रज़ियल्लाहु अन्हु से बेमिसाल करामात अजीमिया का ज़हूर व सुदूर होता रहा कि जिनसे उलूम मादी के मौजूदा दौर तरक्की में बड़े बड़े उलमा और तालीम याफ्ता असहाब को हैरत होती थी और बारगाह बगदाद के वाक़यात अजीम की बरा अल ऐन तस्दीक व शहादत होती थी, जैसा कि वह वाक़या जिसका गुज़िश्ता सफ़हात में तस्करा इस खादिम बारगाह ने लिखा। इस वाक्य के अलावा भी मुनकिरों के आप रज़ियल्लाहु अन्हु पर इरादत लाने के बहुत वाक़यात हैं और मुअत्तक़िदीन में ऐसे बहुत हैं कि पेशतर तरीक़त ही के मुनकिर थे। आपको पाना इस्लाम व ईमान को पाना था। उलमा जो हमारे हजरत रज़ियल्लाहु अन्हु के हल्का मुअत्तक़िदीन व मुरीदीन में आए अक्सर मुनकिर मुखालिफिन ही से थे। अजन जुमला ये है कि मुंशी कादिर बख्श साकिन कंचन नगर ने बयान किया कि मौजाए बरदमचरा के रहने वाले एक मौलवी साहब लायक व काबिल और फसीहुल बयान दरबार शरीफ में आए और आप रज़ियल्लाहु अन्हु से गुफ्तगूए मुखालिफाना शुरू की। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनसे इस तफसील के साथ कलाम फरमाया कि रात आखिर हो गई। इस शब आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने बिल्कुल आराम ना फरमाया। नमाज फजर के बाद बरामदे में तशरीफ लाए तो लोगों ने उस चाय में जो सब के लिए तैयार हुई थी एक प्याली चाय हस्बे मामूल पेश की। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने प्याली में से एक घूंट नोश फरमाकर वही प्याली उन मौलवी साहब को हवाले कर दी और फरमाया, लीजिए यह चाय पी लीजिए। मौलवी साहब सरोकत अस्तादा होकर उस प्याली को पीना शुरू किया। अभी आधे ही प्याली पी थी कि उनके होशो हवाश उड़ने लगे, करीब था कि बेहोश होकर गिर पड़े। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि इनके हाथ से प्याली को ले लिया जाए और इन्हें संभाला जाए। इसके बाद मौलवी साहब बिल्कुल बेहोश हो गए और जमीन पर गिर पड़े। थोड़ी देर के बाद होश में आए और दरख्वास्त की कि मेरी बैयत कबूल फरमाई जाए। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने कबूल फरमाई। एक मुरीद के इस्लाह ख्याल का वाक़या। अजन जुमला यह है कि बनारस पसरकुंडा के रहने वाले मौलवी मुगल साहब जो हालात और वाक़यात के सबब अपने पीर बदिउल आलम साहब से बदअकीदत हो गए थे और ऐसे बदअकीदत के निफ्स तरीक़त और हजरात औलिया अल्लाह से ही इनहराफ दूरी पैदा होने लगा। उनके दोस्त मौलवी गुलाम मजहर साहब बीए रईस बनारस ने उनके इस्लाह ख्याल की बहुत कोशिश भी की और समझाया कि किसी ऐसे शख्स के हालात को बुनियाद बनाकर तरीक़त से इनकार कर देना ना इंसाफी और नादानी है। इससे ईमान और आखिरत को नुकसान पहुंच सकता है। मगर मौलवी मुगल साहब के ख्यालात और अकीदे में कोई तब्दीली नहीं आई। मौलवी गुलाम मजहर साहब मरहूम एक बुजुर्ग हस्ती थे और हमारे हजरत रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ बदरजा कमाल हुस्न इरादत और अकीदत के नेमत याफ्ता थे। एक रोज उन्होंने मौलवी मुगल साहब से फरमाया, मेरा इरादा हजरत रज़ियल्लाहु अन्हु के खिदमत में हाजिर होने का है, आप भी मेरे साथ चले। आपके जितने खतरात, खदशात और
वसवसे हैं वहां जाकर सब दूर हो जाएंगे, बिना इसके कि आप अपनी जुबान से कुछ भी बयान करें। इंशाअल्लाह आपका शक यकीन में बदल जाएगा। अगर ऐसा ना हुआ तो आपके सफर का तमाम खर्चा मेरे जिम्मे होगा और फिर आप मेरी किसी भी बात का एतबार न कीजिएगा। मौलवी मुगल साहब इस शर्त के बाद भी तैयार नहीं हो रहे थे, मगर मौलवी गुलाम मजहर साहब ने अपने इस्लामी भाईचारे, दोस्ती और खैर ख्वाही के बिना पर उन्हें इस कदर समझाया कि आखिरकार वह मान गए और दरबार आली के सफर के लिए साथ रवाना हो गए। यह 7-8 आदमियों का काफिला था जो इस बार बनारस से रवाना हुआ था। इसी काफिले में ये भी थे। जब यह खिदमत अक़दस में पहुंचे और शर्फ जियारत नसीब हुआ तो एक ही मजलिस की हाजिरी उनके लिए शिफा का सबब बन गई। न कोई सवाल करने की नौबत आई, न ही हाल बयान करने की जरूरत पड़ी और न ही किसी ने उनकी सिफारिश की, मगर हज़रत रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक तकरीर फरमाई जिससे उनके तमाम शुबहात और वसवसे दूर हो गए और तमानियत कल्बी हासिल हो गई। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक रोज मौलवी गुलाम मजहर साहब से सिर्फ इतना फरमाया कि आप मौलवी मुगल साहब को घेर कर अपने साथ ले आए। खैर, हालांकि बनारस से आने वाले और भी 7-8 लोग थे और जाहिरन इस बात का मालूम होना दुश्वार था कि कौन किसके कहने से आया है, मगर आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने मौलवी मुगल साहब के जाहिर होने का मामला बिना इसके कि कोई खिदमत मुबारक में अर्ज करता खुद ही समझ लिया और जाहिर भी कर दिया। वह भी खुसूसियत के साथ वकील साहब के रूबरू कि दरअसल वकील साहब ही मौलवी मुगल साहब के मुहर्रिक सफर थे, इस वसूख और यकीन कामिल के साथ कि जरूर उनके दिल के शुबहात और खतरात दूर फरमा दिए जाएंगे, वरना फिर उनके तमाम मसारिफ सफर उनके जिम्मे ना होंगे, वकील साहब के जिम्मे होंगे। सिर्फ एक मान का गले लगाने का असर। अजन जुमला ये है कि मौलवी सैयद अहमद साहब मुरादाबाद जिला चाटगाम के रहने वाले, जो बहुत बड़े आलिम व फाजिल हैं, फरमाते हैं कि जब मैं तहसील इल्म से फारिग होकर हिंदुस्तान से मकान वापस आया तो तरीकत की जानिब मेरी कोई तवज्जो न थी। हालांकि मेरे गांव के बेशतर लोग हजरत किबला की गुलामी में दाखिल थे और मेरे खानदान के बुजुर्ग भी इस सिलसिले आलिया के मुरीद थे। हजरत किबला की जियारत का शर्फ तो मुझे कई बार हासिल हुआ, मगर मसाइल मुख्तलिफ फ़िह में मेरे दिल में बहुत से शकूक व शुबहात रखता था। मैं गाह हज़रत किबला की खिदमत में हाजिर होता रहा कि आप दौरे हाजिरा में एक लासानी आलिम दीन हैं। आप रज़ियल्लाहु अन्हु मुझ पर बहुत शफ़क़त और मेहरबानी फरमाया करते और कभी कभी मसाइल मुख्तलिफ फ़िहा में भी तकरीर फरमाते, जिससे मेरे मुअतक़दात अकीदे की इस्लाह हुआ करती। लेकिन जब मैं खिदमत पाक से रुखसत होकर अपने घर जाता तो मेरे एक ख़ास अजीज़, जो कि हालांकि आलिम थे मगर तरीक़त और अहलुल्लाह से उन्हें एक तरह का इनहराफ मतभेद था, वह मुझे अपनी बदअकीदती से फिर शुबहात में डाल देते। इस कश्मकश में 7 साल गुजर गए। एक रोज मैं उर्स के मौके पर हाजिर दरबार था और हज़रत किबला शीरनी और खाने पर फातिया देकर फारिग हुए थे कि आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुझे, जो उस वक्त आप रज़ियल्लाहु अन्हु के पहलू में खड़ा हुआ था, नजर शफकत से देखा और मिस्ल मुआनका मुझे सीने मुबारक से लगा लिया। फौरन मेरे कल्ब और रूह पर एक ठंडक, लज्जत और सुरूर का ऐसा कैफ तारी हुआ कि बयान से बाहर है, और ऐसी तस्कीन व तमानियत मैंने अपने कल्ब में महसूस की कि खुद मुझे हैरत थी। मेरे बहुत शकूक व शुबहात उसी लम्हे दूर हो गए और हज़रत किबला की ज़ात गिरामी से एक ऐसा रूहानी लगाव और ताल्लुक पैदा हुआ जो पहले कभी नसीब न था। इसके बाद मैंने मुरीद होने की दरख्वास्त पेश की और आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुझे अपनी गुलामी में कबूल फरमाया। अगर ऐसी रहमत व शफकत मेरे हाल पर न होती तो मैं अपनी इल्मी मालूमात के जरिए हरगिज तरीकत में दाखिल न हो सकता और सिरात मुस्तकीम हरगिज नसीब न होती।